हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए के इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत। सबसे पहले तो क्षमा के लास्ट वीक में मैं आप लोगों के लिए सेशंस नहीं ले सका, एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मल्टीपल बैचेस चल रही है, इस पॉइंट पे मेरी चल रही है 5 बैचेस और पांचों बैचेस चलने की वजह से एंड देन मीटिंग्स ऑन द टॉप, देयर इज सो मच ऑफ स्पीकिंग कि गला पूरी तरह बैठा हुआ है। वेल अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं कितनी इफेक्टिवली उसको यूज कर सकूं। सो एक तरीके से कहते हैं ना, गला जो है मेरा की फैक्टर एनालिसिस बन गया और मुझे इसको लिमिटेड तरीके से यूज करना है। पर कोई बात नहीं, ऑल सेट एंड डन। सेशन में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपकी स्टडीज चलती रहे। आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच आप यहां पर देख रहे हैं, सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 वालों के लिए। माय गुडनेस, आज की तारीख है 16 अक्टूबर और एग्जामिनेशन में कितने दिन बचते हैं? तो अक्टूबर में 31 माइनस 16, अक्टूबर के बचते हैं 15 दिन, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 30 डेज। 75 डेज आपके एग्जाम के लिए बचते हैं। वेल रियली स्पीकिंग यू डू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर अभी तक किसी ने तैयारी चालू नहीं किया तो मैं फिर से बताना चाहता हूं, प्लीज गो एंड वॉच माय सेशन ऑन दिस चैनल जिसका नाम है 90 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन। वो आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। 60 डेज की स्ट्रैटेजी का सेशन मैं लेकर आऊंगा आपके सामने बहुत ही जल्द। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है, मिशन सक्सेस बैच जो है हमारा एकाग्रता का, वो चल रहा है एकाग्रता के ऐप पे। आप ये बैच अटेंड कर सकते हैं, बहुत धांसू चल रहा है। पहला चैप्टर मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरा टॉपिक मैं चालू कर चुका हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मजा आ रहा है। ये हो गया पहला टॉपिक, चल रहा है दूसरा टॉपिक। इसके बाद मैं कवर करवाऊंगा कंपनी अकाउंट्स और फिर फाइनल अकाउंट्स। दर्शन सर का चल रहा है एनपीओ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब शॉर्ट पास करना और करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। बैच की जो फीस है वो है सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज। अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो एकाग्रता की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 वालों के लिए हम आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज जो है यहाँ पर करवा रहे हैं। मैं और दर्शन सर मिलके आपको सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग कवर करवा रहे हैं। मैं कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज में अगर हम देखेंगे तो ट्रैकर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। गूगल ड्राइव फोल्डर आप लोगों के लिए क्रिएटेड है जिसमें सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज आपके पास है, चाहे वो एमटीपी हो, पीवाईक्यू, आरटीपी हो, आईसीआई का स्टडी मटेरियल हो, सब कुछ। इसकी लिंक जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, टॉप कमेंट की तरह मैं इसको पिन कर दूंगा। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, सो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का ये ट्रैकर बना हुआ है। ये ट्रैकर को जरा एक बार गौर से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अभी तक इस पर्टिकुलर बैच में हमारे कितने लेक्चर्स हुए हैं और जो जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसमें हमने कौन कौन से पेपर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस किए। तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 9। पहले 8 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और मई 2018 के पेपर से हमने चालू किया था, उसको खत्म कर दिया। आज की क्लास में हम दिसंबर 20 का पेपर खत्म कर देंगे। इसके बाद चालू करेंगे जुलाई 2021 का पेपर, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पेपर, करेक्ट। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शाम को 7 बजे ये मेरा टाइम होता है नए बच्चों के लिए। फटाफट आते ही यूट्यूब पे आते ही वीडियो को लाइक करना है, अटेंडेंस मार्क करनी है और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके बताना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। जो भी क्वेश्चंस आज हम करेंगे उन क्वेश्चंस के, उन चैप्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल आपको डिफाइन करना है आउट ऑफ 10 और नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। चलिए, सो लास्ट क्लास के अंदर ना यार बहुत अच्छा एक डिस्कशन हमने किया था। आई वुड जस्ट लाइक टू टच अपॉन इट। प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी है, वो डिस्कशन जरूर देख लेना जिसने नहीं देखा है। व्हाट इफ यू फेल इन दिसंबर 23 एग्जाम। पूरा डिस्कशन वापस नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट टच कर रहा हूं कि इससे इमीडिएटली जो पहले का लेक्चर है जो लास्ट वीक हुआ था उसके अंदर लास्ट पार्ट में ये डिस्कशन है, लास्ट के लाइक आई थिंक 7-8 मिनट 10 मिनट। तो जिसने भी नहीं देखा वो जरूर देखना कि अगर आप दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं होते हैं तो उसके आफ्टर मार्क्स क्या होंगे और उसके मतलब उसका सोल्यूशन क्या है, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ये चीजों पे हमने किया था डिस्कशन। होमवर्क था आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मॉड्यूल से चेक करना है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट आसान क्वेश्चन है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक क्वेश्चन है। मैं सीधा इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ता हूं और ये एक्सप्लेन करने के बाद आज का हमारा क्लास वर्क है क्वेश्चन नंबर 5C, क्वेश्चन नंबर 6A एंड क्वेश्चन नंबर 6C। ओके, चले करिए। यहां पर आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम। तो अगर आप यहां देखेंगे तो मटेरियल और सप्लाईज जो है वो 4 चीजों में कंज्यूम हो रहा है, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसको रिस्पेक्टिव चीज में जाकर आप डेबिट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोर्स और सप्लाईज अगर आप यहां देखेंगे तो स्टोर्स और सप्लाईज का परचेजेस दिया है, स्टोर्स और सप्लाईज का ओपनिंग स्टॉक दिया है, कंजम्पशन यहां पर दिया है, उस कंजम्पशन को आप यूज कर सकते हैं।
ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ स्कॉलर्स, इट इज लाइक इनकम रिसीवेबल। तो इनकम रिसीवेबल आपके इनकम अकाउंट के साइड में जाएगी और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी बिकॉज इट इज रिसीवेबल। स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। अब ये एडजस्टमेंट से आपको मिलेगा प्रॉफिट, जो भी स्टोर्स में सेल्स हुआ है उस पर प्रॉफिट कितना है। एंड डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन एसएलएम बेसिस ऑन द फॉलोइंग रेट्स। सो यहाँ पर सिंपल एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। होमवर्क था, मॉड्यूल से आपको करना था चेक। उम्मीद करता हूं आपने चेक किया होगा। फटाफट मुझे कंफर्म करना। इवन सेशन प्रीमियर है बट मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5C और देखते हैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5B तो मां कसम क्वेश्चन था, फाइनल अकाउंट्स का धांसू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5C हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। किस चीज का क्वेश्चन है ये भी? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। आपको रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और रॉ मटेरियल अकाउंट बनाना है। मतलब अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा नहीं है, कोई बात नहीं, काफी चीजें जिंदगी में पहली बार होती है। फटाफट आएंगे अपने रजिस्टर्स में, क्विकली कम टू योर रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स में आकर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5C। दिसंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 5C। Following are the manufacturing account, trading account, creditors account and trading account provided by Messrs Shivam related to financial year 2019-20। Okay, financial year 19-20 के ये 3 अकाउंट्स है। There are certain figures missing from these account, और कुछ फिगर्स जो है वो इस अकाउंट से यहाँ पर मिसिंग है। नो प्रॉब्लम, हमारा काम ये मिसिंग फिगर्स को ढूंढना। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल अकाउंट दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल कितना परचेज किया है, मतलब जो एंट्री आप देख रहे हैं ना रॉ मटेरियल अकाउंट के डेबिट में, टू क्रेडिटर्स अकाउंट का अमाउंट ब्लैंक है तो वो अमाउंट हमें पता नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है पता नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट अगर आप देखते हैं तो ओपनिंग बैलेंस है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग बैलेंस है, बट परचेजेस यहाँ पर नहीं दिया तो अधूरा है क्रेडिटर्स अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल की फिगर अधूरी है, बाकी सारी फिगर्स आपको यहाँ पे दी है। नीचे कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स दिया है। Purchase of machinery worth 12 lakh on 1st April 2019 has been omitted and machinery is chargeable to depreciation at the rate of 15% per annum. So final accounts के साथ में इंस्टीट्यूट ने rectification of error को insert कर दिया। Wages include following, direct expense include following. You're required to prepare revised manufacturing account and the raw material account. तो दो अकाउंट्स हमको वापस से बनाने, क्योंकि दोनों में कुछ फिगर्स मिसिंग है और शायद कुछ इनकंसिस्टेंसी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, come to your registers, Nadan Parando. Write down question number 5C. Final accounts. मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा अराउंड 7 to 8 लाइन्स, और रॉ मटेरियल अकाउंट आप बना दीजिए फॉर अराउंड 5 लाइन्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल्स अकाउंट चेक करिएगा। चलिए आगे। नाउ ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,27,000, बाकी तीनों फिगर्स मिसिंग है। तो सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यहां से हमें क्या मिलेगा? परचेजेस। फिर क्रेडिट में कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, सो बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अकाउंट। एक्चुअली जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ना वो जाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और फिर बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहां पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से ये अकाउंट होगा क्लोज।
बीच बीच में अगर मेरी आवाज थोड़ी फटे ना तो आप सिस्टम पे शक मत करना, कमबख्त ये गले का प्रॉब्लम है। एक्चुअली बता रहा हूँ, डॉक्टर की मानो तो मैं, मेरे को बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए 7 दिन, बट यार क्या ही करूँ, 5 बैचेस एट अ टाइम, कांट टेल यू मैन। जल्दी जल्दी एग्जाम खत्म करो यार तुम्हारी, मैं भी मतलब थोड़ा फ्री हो जाऊँ फिर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैं क्रेडिटर्स अकाउंट में आता हूँ। क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो डेबिट में मुझे पेमेंट दिया है 23,50,000, फिर नीचे दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 6,60,000, दोनों की टोटल होगी 30,10,000। ये 30,10,000 को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और उसमें से माइनस करता हूँ ओपनिंग बैलेंस 15,70,000, तो आपको मिलेगा 14,40,000 एज द बैलेंसिंग फिगर। ये 14,40,000 क्या है? दीज आर द अमाउंट ऑफ परचेजेस। तो रॉ मटेरियल अकाउंट के डेबिट में जो परचेजेस की फिगर मिसिंग है 30,10,000, वो क्रेडिटर्स अकाउंट से आ रही है। तो आप यहां पर लिखेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो एक पार्ट तो यहां पर खत्म होता है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। यार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आने के बाद यहां पर आपको हेडिंग्स दी है, लिख लेते हैं एक बार हेडिंग्स। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल अकाउंट में 2 फिगर्स मिसिंग है। अगर मुझे बाय चांस क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता था तो आई वुड हैव कैलकुलेटेड रॉ मटेरियल कंज्यूम। अल्टरनेटिवली इफ आई गेट दिस फिगर देन आई विल गेट दिस फिगर एज द बैलेंसिंग फिगर। तो आई कांट क्लोज दैट अकाउंट राइट नाउ, है ना, नो प्रॉब्लम। वेजेस को लेकर कुछ कहा है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, वेजेस जो है 3,65,000 डेबिट हुआ। अब नीचे क्या कहता है, वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3,15,000 एंड वेजेस पेड टू लेबर एट ऑफिस। एक सेकेंड, ऑफिस के लेबर को जो वेजेस पे किया होगा, ये वेजेस जो है ये एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए, बिकॉज ये सैलरीज है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो रियली स्पीकिंग ये जो 365 लिया है, इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय ₹50,000। सो कम टू योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन टू वेजेस 3,65,000 माइनस 50,000, सो ये होगा 3,15,000। चेक करिएगा। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप। उसके बाद डिप्रीसिएशन जो डेबिट हुआ है वो है 2,15,000। डिप्रीसिएशन को लेकर कुछ पॉइंट बोला है, क्या पॉइंट नंबर 1 है, ये कह रहे हैं कि 2,15,000 जो डिप्रीसिएशन हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके अलावा कुछ और भी डिप्रीसिएशन हुआ है। क्या? एक मशीन आपने खरीदी है 12 लाख रुपीस की 1 अप्रैल को, जिसपे 15% डिप्रीसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो 12 लाख का 15% होता है 1,80,000। So really speaking, your total depreciation is this 1,80,000 and they already provided 2,15,000. It should be 3,95,000. So come to your manufacturing account, write down to depreciation 2,15,000 plus 1,80,000, 3,95,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 2,49,000 और नीचे क्या दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या है भाई साहब, 80,000 है इलेक्ट्रिसिटी का, आगे जो लिखा है बाद में पढ़ते हैं। फ्यूल चार्जेस है 25,000, कैलकुलेटर पे लेते चलिए, 80,000 प्लस 25,000 प्लस फ्रेट इनवर्ड 32,000। फ्रेट इनवर्ड का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ऑन परचेजेस एंड डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर 22,000। अगर आप इन चारों की टोटल लेते हैं तो ये टोटल आती है 1,59,000। कितनी आ रही है बेटा जी? 1,59,000। और ऊपर देखेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 2,49,000। इसका मतलब है इस 159 के अलावा यहां पर है कुछ अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे? तो 2,49,000 माइनस 1,59,000, कैन आई से दीज आर 90,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, कितने होंगे? 90,000 रुपीज। तो एक बार हमें सिर्फ पूरा ब्रेकअप मिल गया है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 2,49,000 के, इसमें से कितने कितने एक्सपेंसेस कौन कौन से हेड्स में हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस
मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए होंगे दोस्तों, वो वाले एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, पढ़े, तैयार हैं सभी लोग? तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ रेफरेंस देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। फिर मैं एक दो लाइंस आप भी मेरे साथ छोड़ेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज्ड। ओके, अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर 80,000 ऑफ विच 25% परटेन्स टू ऑफिस। जो ऑफिस से रिलेटिंग है दोस्तों, वो कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। कभी भी ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होता है, पहले वो बनाता है फिर वो बेचता है। तो जहां पर वो बनाता है, जो फैक्ट्री में बनाता है, वो फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में होंगे। मतलब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट विल गेट डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पर सर डेप्रिसिएशन तो वी ऑलवेज डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, यू आर राइट। बट वो कब देखते हो? जब आप ट्रेडर का बनाते हो, नॉन मैन्युफैक्चरर का बनाते हो। मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपको क्या करना है, जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन रिलेटिंग एक्सपेंसेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे। तो 80,000 का 25% जो है वो ऑफिस से रिलेटिंग है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 75% जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटिंग है। इलेक्ट्रिसिटी 80,000 into 75%, तो दैट गिव्स यू रुपीज 60,000। चेक करिएगा एक बार, फिर भी चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। कभी कभी ना खुद पे डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट। नेक्स्ट, फ्यूल चार्जेस 25,000, कुछ का है नहीं का है, नहीं का है तो पूरा के पूरा लेंगे। बहुत बढ़िया। फ्रेट इनवर्ड्स 32,000, कुछ नहीं का है तो हम कंसिडर करेंगे। वैसे भी कंसिडर होगा क्योंकि फ्रेट इनवर्ड मींस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ऑन परचेजेस। परचेजेस यहाँ पर होगा रॉ मटेरियल का, सो 32,000 यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, कस्टमर को जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, मतलब यहां पर वो कंसिडर नहीं होगा। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने निकाला है 90,000, कुछ नहीं दिया है, वी विल वेरी वेल कंसिडर इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस परटेनिंग टू प्रोडक्शन 90,000। So now we'll take total 60 plus 25 plus 32,000 plus 90,000. चेक कर लेना दोस्तों, is it coming 2,07,000? 2,07,000 ये सभी का आया क्या? चेक कीजिएगा सभी जगह। Everything is going smooth, everything is going perfect. चलें आगे। अब क्या बचता है, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला हो गया, परचेजेस वाला हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें क्या फिगर मिल गया? 14,40,000 का परचेजेस का, जो मैंने आई हैव टेकन अप दैट फिगर इन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, करेक्ट। रॉ मटेरियल अकाउंट में आ गया 14,40,000। अरे मैंने लिखा नहीं क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया। बहुत बवाल मचा रहेगा अपने वीडियो में, मैं देखूंगा लाइव चैट के अंदर। हाँ मुझे पता है मेरे नाम पे अच्छा खासा बिल फटा होगा। 14,40,000, करेक्ट, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ये अकाउंट्स को कैसे क्लोज करेंगे? हाउ डू वी मूव अहेड, हाउ डू वी पेनिट्रेट? सर एक फिगर अभी भी क्वेश्चन में हमने यूज नहीं की है, और वो फिगर है ये वाली। ट्रेडिंग अकाउंट में 17,44,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट में 17,44,000 तब था, ध्यान से समझना, तब था जब डेबिट में ये सब बैठे थे। अब ये सब के अंदर चेंज हो गया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर में भी चेंज हो जाएगा। ओके सर, सो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, समझते चलना बहुत ही पेशेंटली, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ
If you look at the trading account, the balance already given is 17,44,000. तो मैं यहां पर लिखता हूं 17,44,000. अब फिर से समझने की कोशिश करना, ये 17,44,000 कब था? जब डेबिट में वेजेस 365 थे. अब ये जो वेजेस है ये 365 से घटकर 3,15,000 हो गए. तो अगर मेरे वेजेस घटे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस भी तो 50,000 रुपए से घटेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर डेबिट कम हुआ है तो इक्वली अमाउंट से क्रेडिट भी कम होगा. सिमिलरली डेप्रीसिएशन, ओरिजिनली डेप्रीसिएशन था 2,15,000, अब डेप्रीसिएशन बढ़ा है कितने से? 1,80,000 से. तो यहां पर क्रेडिट भी बढ़ जाएगा. और यहां पर अगर आप देखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 249 और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए 2,07,000. तो 2,49,000 माइनस 2,07,000 कितने का इंपैक्ट हुआ है? 42,000 से एक्सपेंसेस कम हुए हैं. तो हमारा क्रेडिट भी 42,000 से कम होगा. मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हुआ था जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर हुई थी पहले, that was considering those figures which were debited to the manufacturing account. But now since those figures changed, so this will also change. So 17,44,000 minus 50,000 plus 1,80,000 minus 42,000. Is it coming to 18,32,000? 18,32,000. Now I'll take this figure and find out the balancing figure as raw material consumed. 18,32,000 on debit side minus 2,07,000 माइनस बेटा जी इसमें से 3,95,000 करेंगे और माइनस करेंगे 3,15,000. इज इट कमिंग टू 9,15,000? रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर, बैलेंसिंग फिगर 9,15,000 आ रही है क्या? ये 9,15,000 की फिगर को हम लोग लेकर जाएंगे यहां पर और फिर हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस. तो डेबिट में है 1,27,000 और 14,40,000. 15,67,000 डेबिट में, 15,67,000 क्रेडिट में, माइनस 9,15,000, 6,52,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस. भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है, क्या घुमाया रहेगा ना बच्चों को ये क्वेश्चन ने. कितने मार्क का क्वेश्चन है भाई? 10 मार्क का क्वेश्चन है. सल्यूट है भाई साहब, सल्यूट है. दिसंबर 2020 का पेपर फाड़ू पेपर है, 1 नंबर का फाड़ू पेपर. देख रहे हो आप लोग, अलग ही लेवल का मजा आ रहा है. मैं फिर से बता रहा हूं, एवरी डिसीजन इज टेकन वेरी केयरफुली. जो भी पेपर्स मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं बहुत केयरफुली मेटिकुलसली सिलेक्टेड है और हर एक के पीछे का लॉजिक है कि वो पेपर आखिर सेलेक्ट क्यों हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ट्रैकर में लिख देता हूं इसके लिए. इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब ये क्वेश्चंस को ना यार एक बार वापस देख लेना या वापस सॉल्व कर लेना. दे आर रिक्वायर्ड. दे आर रिक्वायर्ड. चेक ऑल ऑफ यू. डन. बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड. लेट्स प्रोसीड. सो यहां पर हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो जाता है. इसको भी मैं करता हूं टिक मार्क, नो प्रॉब्लम. अब कौन सा क्वेश्चन बचता है? पेंडिंग क्वेश्चन की लिस्ट मैंने यहां निकाली थी ना. क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6C. क्वेश्चन नंबर 6A, pass the necessary journal entries to record the above transaction in the books of ABC Limited. And question number 6C, discuss the factors to be taken into account for calculation of depreciation. हाय ला, पहले 6C करते हैं. पहले 6C करते हैं. 6C आसान है. क्वेश्चन नंबर 6C कहता है डिस्कस द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है उसका आपको यहां पे मेंशन करना है. 5 मार्क के लिए सवाल है दोस्त. देख कितना इजी है. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीसिएशन? अगर आपको मेरी बुक याद है तो मेरी बुक के अंदर स्पेसिफिकली ये पॉइंट मैंने लिखवाया. सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ एन एसेट. जो भी एसेट है उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो आपके डेप्रीसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करती है.
दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब ऐसे से पॉइंट लिखकर नहीं चलेगा, इसके आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा 2-3 लाइंस का कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट से क्यों फर्क पड़ता है, क्या होता है। तीसरा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। चौथा, अरे मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चौथा क्या है? मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। क्लियर हुआ? तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिन 4 फैक्टर्स पे डेप्रीसिएशन डिपेंडेंट होता है। इन चारों को लिखना है और लिखकर प्रॉपर आपको इन चारों को एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। मुझे ऐसा लगता है अगर एकदम परफेक्ट आंसर लिखोगे ना तो भी यू मस्ट एक्सपेक्ट 4 आउट ऑफ 5 एंड नॉट 5 आउट ऑफ 5, बिकॉज थ्योरी है तो थ्योरी में थोड़ा सब्जेक्टिविटी तो होता ही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6A कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, करते हैं साथ में करते हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। ABC Limited issued 20,000 equity share of ₹10 each payable as follows. Of ₹10 means face value. Payable as follows: 2 on application, 3 on allotment, 5, 4 rupees का फर्स्ट कॉल, 1 rupees का फाइनल कॉल। मतलब इशू प्राइस जो है वो भी कितनी है बेटा जी? 10 rupees। मतलब ये क्वेश्चन बन जाता है ऑफ इशू एट पार। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन होता है इशू एट पार एंड फुल सब्सक्रिप्शन, सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसके अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन होने का स्कोप ही नहीं होता है। Money due on all share was fully received except Mr. Bird holding 300 shares who failed to pay first call and final call. So सारे के सारे शेयर्स पे पैसा मिल गया। 20,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 300 शेयर पे पैसा नहीं मिला, मतलब 19,700 इक्विटी शेयर्स पे पूरा 10 रुपीज मिल गया है। लेकिन 300 जो शेयर्स हैं उस पे आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 2 कॉल्स नहीं मिले हैं। आपने वो शेयर्स को फोरफीट किए हैं और फिर बाद में री इशू किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इशू है, फोरफीचर है और री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर है। सारी की सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में है। Let's do it. Let's do it. Company account is always love, not love, 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 love. Love, not love. तोतला भाई, ओए तोतला भाई। क्वेश्चन नंबर 6A कंपनी अकाउंट्स। Lloyd Lab, Lloyd Blind, Lloyd Depp, Lloyd Dump। ज्यादा नहीं बोलना, खाना खाना है, घर में रहना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर पेपर खत्म हो जाएगा, आज का सेशन खत्म हो जाएगा। कल की क्लास की भी रिकॉर्डिंग में अभी कर लूंगा तुरंत। जुलाई 21 का पेपर है, मजा आने वाला है माँ कसम। चलिए डेट्स यहाँ पर देनी है। आई रियली लाइक सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक एक कर कर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 shares into 2 rupees 40,000 to share application account 40,000 rupees। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग, नरेशन छोटा लिखें, जरूर लिखें। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 2 नंबर,
अब यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं, तो हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, स्प्लिट एंट्री भी कर सकते हैं. एप्लीकेशन मनी इज कैपिटलाइज, अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, शेयर application account debit 40,000, share allotment account debit 20,000 शेयर्स और हर शेयर पे 3 रुपए अलॉटमेंट का, मतलब 60,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज being shares allotted, being shares allotted. Number 3, now you will receive allotment money बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो अब अगर आप देखोगे तो ये तीनों जर्नल एंट्री के बाद आपके जो दो कंट्रोल अकाउंट्स, टेम्परेरी अकाउंट्स आपने बनाए थे, वो दोनों स्क्वायर्ड ऑफ हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, है ना. एग्जाम में नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000, अलॉटमेंट क्रेडिट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट खत्म 60,000. तो अब कुल मिलाकर पैसा दो ही अकाउंट्स में आ गया. कौन से दो अकाउंट्स में आ गया? बैंक अकाउंट में और शेयर कैपिटल अकाउंट में. क्लियर है. अब यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा. ड्यू तो पूरे 20,000 शेयर्स पे होगा, लेकिन रिसीव पूरे 20,000 शेयर्स पे नहीं होगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है बर्ड. हम ऐसे हवा में उड़ना चाहते हैं, तितली की तरह उड़ना चाहते हैं, उड़ो उड़ो उड़ो, तो उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो कॉल ड्यू करते हैं. शेयर कॉल अकाउंट डेबिट. अब आप फर्स्ट भी कह सकते हो, जो कहना है कह सकते हो. 4 रुपीज का कॉल है, 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 being call becomes T. अब आप कॉल रिसीव करेंगे, लेकिन पूरे 20,000 शेयर्स पे कॉल रिसीव नहीं होगा. क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 19,700 शेयर्स into 6 rupees. 19,700 shares into 6 rupees. 4 rupees, sorry, 6 क्यों ले रहा हूँ. 19,700 into 4 rupees 78,800. दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया. जो पैसा नहीं मिला वो कहां जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. सो 300 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 1,200 रुपीज जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में टू शेयर कॉल अकाउंट 80,000. तो शेयर कॉल अकाउंट भी एक कंट्रोल अकाउंट है, एंड इट शुड गेट क्लोज्ड आफ्टर यू रिसीव कॉल मनी. बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड. चेक करिए. अब समझना, द कंपनी इज नॉट फॉरफीटिंग शेयर्स नाउ. क्वेश्चन पढ़ो. क्या ऐसा दिया है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल द शेयर्स वर फॉरफीटेड? नो. Mr. Bird holding 300 shares who failed to pay the first call and final call money. मतलब पहले फर्स्ट कॉल भी रेज किया, उसके बाद फाइनल कॉल भी रेज हुआ, मतलब अभी फोरफीचर की एंट्री पास नहीं करना है. ठीक उसी तरह फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे. चलो सभी जने लिखेंगे. देखो बेटा मैं कैसा मैजिक करते हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया मैजिक होने वाला है. अपनी आंखों से देखो बेटा, जादूगर के लाल, बहुत बढ़िया. जादू 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 झाड़ू. ओके देखो बेटा, देखो इतने स्ट्रिक्ट टीचर कितने अच्छे से सफाई कर रहे. बहुत बढ़िया. ये 4 रुपीज को हटाने का नो प्रॉब्लम.
अभी हटाते ये हट गया, और यहाँ से भी हटाने का ये भी हट गया। बहुत ही बढ़िया, इतने स्ट्रिक्ट टीचर कितना बढ़िया सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नंबर 6 और नंबर 7, फाइनल कॉल 20,000 शेयर्स पे ₹1 का। 20,000 शेयर कैपिटल को क्रेडिट, 19,700 शेयर्स पे ₹1 मिला है। 19,700 बैंक में डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। देखा, आई एम सो अमेजिंग, आई नो दैट, आई नो दैट। मुझे पता है अभी रिकॉर्डेड में भी तुम लोग मेरी तारीफ ही कर रहे हो। आई नो दैट, आई नो दैट। नो ऑटोग्राफ्स, नो फोटोग्राफ्स प्लीज, नो नो नो, नथिंग नथिंग नथिंग। लेट्स कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, वेरी सिंपल। अब हम यहाँ पर बरखुरदार, अब हम यहाँ पर इनके शेयर्स को करेंगे फॉरफिट। तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपीज, दैट मींस 3,000 को करेंगे डेबिट। जो मिला वो अपना है, बाकी सब सपना है। टू कॉल्स इन अरियर्स। अब हमारे ये जो बर्ड है, इनके कॉल्स इन अरियर्स का बैलेंस कितना है जरा चेक करना। यहाँ 1200 और यहाँ 300, 1500, बहुत ही बढ़िया। जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स में, और जो मिला है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाएगा, 1500 रुपए। सो 300 शेयर्स पे, हर एक शेयर पे आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिला है, मतलब ₹5 मिले। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब ये जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं, इसको आपने री इशू किया है मिस्टर जॉन को एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू ₹8 आप रिसीव करेंगे, 2,400। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मत करना नादान परिंदे, री इशू हो रहा है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू ₹2, 600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 being forfeited shares reissued, being forfeited shares reissued। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, है ना, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर। हाउ मच इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन बाय a company while reissuing a forfeited share? एक कंपनी फॉरफिट किया हुआ शेयर जब रीइश्यू करती है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दे सकती है? इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन forfeited shares, that is balance in share forfeiture account। जब भी कोई कंपनी कोई शेयर को फॉरफिट करती है और उस शेयर को सब्सिक्वेंटली री इशू करती है, तो सब्सिक्वेंटली री इशू करते समय वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, दैट इज इक्वल टू उस कंपनी को उस पर्टिकुलर शेयर पे मैक्सिमम कितना पैसा मिला है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दैट शेयर। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर इस कंपनी को एक शेयर पे ₹5 मिला है, तो ये री इशू करते समय मैक्सिमम ₹5 पर शेयर का ही डिस्काउंट दे सकती है। इन्होंने एक्चुअली ₹2 ही दिया है। जो ₹3 अनयूटिलाइज्ड है वो कहां पर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 300 शेयर्स पे ₹3। आप समझ रहे हो मेरी बात? 900 टू कैपिटल रिजर्व। सर अगर ये पूरा के पूरा ₹5 डिस्काउंट में दे देते थे तो कैपिटल रिजर्व में कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता था। जब पहले सीपीटी था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। मतलब रियली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है ना कि एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर कुछ परसेंटेज एमसीक्यू होने चाहिए, बिकॉज वहां पे
एक स्टूडेंट का थरो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चेक होता है। इंटरमीडिएट में तो अब आ गए सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 13% एमसीक्यू है। 6 सब्जेक्ट्स हैं नए सिलेबस में, एवरी सब्जेक्ट एवरी पेपर विल हैव 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये पेपर हमने किया है खत्म फाइनली। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2020 का ये दूसरा पेपर भी आज यहाँ पर क्रैक होता है, कंप्लीट होता है। फटाफट ट्रैकर में आते हैं, नजर मारते हैं ट्रैकर में एक बार। ये इसको करता हूँ रिफ्रेश, आप भी जब जब भी यूज करें रिफ्रेश करें, क्योंकि चेंजेस तभी रिफ्लेक्ट होंगे। हाँ जी, तो ट्रैकर के अंदर आप चेक करते हैं, आज है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में दिसंबर 20 का पेपर होता है खत्म। दिसंबर 20 का पेपर हमने चालू किया था लेक्चर नंबर 5 में। सो 5 6 7 8 9 5 लेक्चर्स हैं। मैं मोटा मोटी मानता हूँ 5 लेक्चर्स ऑफ 50 मिनट्स ईच, सो 250 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, तकरीबन 4 घंटे और कुछ मिनिट हमें लगे। दैट्स नो प्रॉब्लम बिकॉज लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लॉट ऑफ डिस्कशन, गप्पा गोष्टी गाणे या सगळ्यामध्ये टाइम गेला है आपला, काही हरकत नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लग रहा होगा। बैच में अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी, आप देख रहे हो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, साथ में सॉल्व भी कर रहा हूं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि आपका माइंड शिफ्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एक क्वेश्चन के बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर के बाद तीसरा चैप्टर, तीसरे के बाद चौथा चैप्टर। अगर आपका माइंड ये शिफ्ट कर पा रहा है ना, तो समझ लीजिएगा आप बिल्कुल सही ट्रैजेक्टरी पे है। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर से मैं जाने से पहले सबको कहूंगा कि अगर अभी भी पढ़ाई अच्छे से चालू नहीं की और करना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन कर लो। फिर से बता रहा हूं, मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन कर लो। 10,000 रुपए उसकी फीस है, 10% डिस्काउंट चल रहा है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे एकाग्रता.co.in, वहां पर जाकर ये बैच परचेज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जितने लेक्चर्स हुए उसको रिकॉर्डेड देख लो। बट मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप दिसंबर 23 में फेल होते हो, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर आप दिसंबर 23 में किसी भी कारण से फेल होते हो तो एक चीज समझ लेना, पूरा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। नए सिलेबस में सिग्निफिकेंट चेंजेस है, बहुत सारे एडिशंस है, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई है। मैं एक बार आपको एक ब्रीफली यहां पर समझा भी देता हूं। मैंने जून 24 वाले बच्चों को बताया था कि नए सिलेबस के अंदर क्या क्या होने वाला है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, कंपैरिजन ऑफ ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, ये देखिए। तो सिलेबस ऑफ ओल्ड सिलेबस जो आप लोग दे रहे हैं दिसंबर 23 में और न्यू सिलेबस, तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में ओल्ड सिलेबस के टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक सिलेबस से हट गए हैं। एवरेज ड्यू डेट हट गया, अकाउंट करंट हट गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस हट गया, और कंसाइनमेंट अकाउंट हट गया। ये 4 टॉपिक सिलेबस से माइनस हुए हैं। अब नए सिलेबस के अंदर बाकी सारे टॉपिक्स एज इट इज हैं, बट बहुत सारे नए टॉपिक्स आए हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। पार्टनरशिप के अंदर एलएलपी अकाउंट्स आया है। अभी तक आप फाइनल अकाउंट जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रोप्राइटरशिप का, अब आपको पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। पार्टनरशिप के अंदर अभी तक आप पढ़ रहे थे सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी पढ़ना है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर 2 नए यूनिट्स ऐड हुए हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड डिबेंचर एंड अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू। मैं फिर से बता रहा हूं भाई साहब, जो सिलेबस है ये सब इंटरमीडिएट के टॉपिक्स हैं। ओल्ड सिलेबस में अभी जो मौजूद सिलेबस है उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स इंटरमीडिएट में, अब इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में आए। लेवल काफी चेंज होगा, काफी पढ़ने का तरीका चेंज होगा, एंड यू हैव टू थिंक बियॉन्ड बैंक रिकंसिलिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अगर बाय एनी चांस इफ यू आर नॉट एबल टू पास इन सीए फाउंडेशन दिसंबर 23, तुरंत पढ़ाई चालू कर लेना। पिछले लेक्चर का, लेक्चर नंबर 8 का आखिरी का 5-7-10 मिनट देख लेना, मैंने इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा। सेशन एंड होने के बाद मुझे आप कमेंट कर कर बताएंगे सेशन कैसा लगा है। आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, हमने एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन किया है, एक डेप्रिसिएशन का थ्योरी क्वेश्चन किया और एक कंपनी अकाउंट्स का किया है। इन तीनों चैप्टर में अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करेंगे आउट ऑफ 10 कि 10 में से कितना स्कोर देते हैं आप खुद के कॉन्फिडेंस को। नीचे अपना नाम और अपने शेयर का नाम लिखेंगे, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल शाम को शार्प 7 बजे। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच।